हाँ जी मानवी जी, बताइए ज़रा ईवान के बारे में बताइए। ईवान किस कंडीशन में आया था हमारे पास और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होम्योपैथी से रिलेटेड? मैम होम्योपैथिक से रिलेटेड मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मेरा बेटा प्री टर्म इसका बर्थ हुआ था 7 मंथ में, और प्री टर्म के बाद जो 1 ईयर मैक्सिमम पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो हमें भी आई थी, और जैसे इम्यूनिटी वगैरह के लिए। एंड इसका मोर ऑफ एलोपैथिक में हमारा ज़्यादा फोकस था कि जैसे एज पर डॉक्टर्स गाइडेंस हमने उसको प्रॉपर फॉलो करा। बट इसको रिपीटेशन ऑफ कफ, कोल्ड एंड उसकी वजह से जैसे फीवर इन्फेक्शन वगैरह वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी पकड़ा जाता था। सो मतलब कुछ टाइम होता था ठीक रहना, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक शुरू हो जाने, कई बार स्टेरॉइड्स वगैरह भी जैसे एज पर मेडिकेशन डॉक्टर सजेस्ट करते थे और हमें वो फॉलो करना पड़ता था। बट इवान का मैम इसकी मतलब मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी कि मेरे बच्चे को बार बार एलोपैथिक मुझे देनी पड़ रही है। एंड टचवुड जब मैं इधर आई हूँ उस टाइम पर मैम इसको काफ़ी ज़्यादा कफ थी, आपको कफ की प्रॉब्लम थी, हाँ वो रेगुलर कर रहा वाली काफ़ी ज़्यादा कफ थी मैम इसको, और इसके मन में बहुत ज़्यादा फोबिया था डॉक्टर्स से रिलेटेड। हाँ, फर्स्ट टाइम ही आया था तो हाँ बहुत रोने लगा था। अंदर ही नहीं अब आपके सामने है मैम। सो अब तो ये प्रमोट करता है हर किसी को हमारे घर में या किसी के हमारे नोट में कुछ हो जाए तो कहेगा चलो ज्योतिका मैम के पास चलो। सो मैम इसका टचवुड जब होम्योपैथिक मैंने लिया है तो उसके बाद इसका मतलब बिल्कुल ठीक है टचवुड। ये मुझे तो कुछ भी अब होता है तो आज जैसे इसके वो एलर्जी सी हो गई तब भी हम हियर, मेरी डॉटर को कुछ प्रॉब्लम होए या मेरे हस्बैंड को या कुछ, हम वी आर आउट ऑफ नाउ एंटीबायोटिक्स और एलोपैथिक मेडिसिन टचवुड। हमारे को पूरा ट्रस्ट है मैम पे, और मुझे 2.5 महीने हो गए हैं लेते हुए इसकी मेडिसिन, और टचवुड मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले जब इसको कफ कोल्ड होता था फिर आप क्या देते थे मेडिकेशन? एंटीबायोटिक देनी पड़ती, नेबुलाइजर भी देना पड़ता? नेबुलाइजर, हाँ जी। जब से आपने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया तब से नेबुलाइजर दिया नहीं दिया ना? और कितने आपको मतलब जो ये प्रॉब्लम इसकी बचपन से थी ना, अभी कितने साल का हो गया ये? 5 इयर्स का 5 इयर्स का है ना, तो 5 इयर्स से ये कंडीशन थी, और जब आप मेरे पास आए तब से और कितने दिन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो गई थी? मैम मैंने ना जब आपके पास में लेकर आई थी, रात का टाइम था तो मैंने मेडिसिन जैसे इसको रात को दी, आपने एक यहाँ देकर भेजी और घर जाकर हमने एक दी और एक सोते वक्त। तो मॉर्निंग जब ये उठा था तो इसकी आपको मैंने सुबह सुबह कॉल करा था कि 70% ही इसकी और मैम, और वो 3 डेज में इसकी रिकवरी पे हमें आ गई थी कि इसकी होनी शुरू मतलब दिखना शुरू हो गया था। और मुझे याद है आपने डे 1 यही बोला था कि ये ठीक तब होएगा जब आप अपने मन से डर निकालोगे कि होम्योपैथिक तभी असर करेगी, और आप पे ट्रस्ट ने मैम बिल्कुल ठीक। और एक चीज इसको और प्रॉब्लम है ना, जो आपने बताया था ये च्यू नहीं करता है, गल्फ कर लेता है, अभी उसमें कितना % आपको लगता है इम्प्रूवमेंट है? अब जैसे इसकी हैबिट अब जो थी नहीं करता था अब नहीं करता, तो पहले मैम ये जैसे च्यू नहीं करता था, और अब जैसे ये अब इसकी हैबिट जो थी वो कभी कभी मतलब विजिबल हो जाती है हमको, बट अदरवाइज 50% है ठीक उस चीज में, 80-90% की और है वो अभी च्यू करना शुरू किया है इसने, करता है च्यू प्रॉपर। इसके टेस्ट बर्ड्स वगैरह भी जैसे ये प्रॉपर बोलता है कि मुझे ये चीज़ क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो मम्मा, इवन नो बेटा नो, और मतलब प्रॉपर ये रिएक्ट करता है उन चीज़ों में। और कभी कभी आ जाता है कि जान के मुझे चिढ़ा के बोलेगा मैं गलत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो अदरवाइज ऐसे कोई गलत की अब नहीं है वो चीज़। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू यू मैम, थैंक्स टू यू, वेलकम। थैंक यू, आप बोलो थैंक यू बोलो। अच्छा पहले थैंक यू बोलो, वेलकम, बोलो ज्योतिका मैम इज द बेस्ट, बोलो शी इज द बेस्ट।